Hello, welcome. Today is 29 March 2026 and Sunday है and tomorrow is Monday. What about tomorrow को एनालिसिस हम करेंगे. अगेन फिर फर्स्टली तो बीटीसी खुल गया है जो कि 24/7 चलता है. तो हम एक बार देख लेते हैं बीटीसी का. अगर आप एक चीज देखेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन है कि ये ओपनिंग हुई इसकी वीकली है, वीकली कैंडल है आई थिंक. ओके, 23 मार्च से तीसरी ये वीकली कैंडल जो क्लोजिंग होने वाली कुछ जो भी आप कह सकते हैं. और वन डे में देखें अगेन ये वीकली कैंडल लोअर इंड पे है बट कंफ्यूजिंग कैंडल है. अब उसके पिछले के डे का देखिए ये दोनों एक एकदम रेंज में हैं. तो कंडीशन क्या हो सकता है. तो अगर हम 4 आवर में देखें सेम 4 आवर में भी हमें एक चीज दिख रहा है कि ये फॉलिंग वेज में, यानी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तो आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट तो लिया लेकिन ये बाइंग तो हुई. ये एक सडन सेलिंग आएगी, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी एंड फिर ये अप ट्रेंड के लिए जा सकता है. फर्स्टली हम एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सेलिंग आएगी. ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है या इस लेवल तक आ सकती है जो कि मैंने कहा है कि बड़ा सा डब्लू की जरूरत है जो कि क्लोजिंग होनी चाहिए. तो ये यहाँ तक आ सकता है, इजीली आ सकता है. ठीक है, आ सकता है. एक सडन सेलिंग आएगी जो कि आप उसे कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे. मैं बताऊँ सडन सेलिंग आएगी बट अगर इसने इस पॉइंट को लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इस पॉइंट पे गया और रिटेस्ट लेके गिरा तो ये और नीचे जा सकता है. यानी 60,000 तक लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये एक मूव देगा इस रेंज के अंदर अगेन. ये तो ओवरऑल सेटअप हुआ बिटकॉइन का 4 आवर में. एंड अगर 1 आवर में हम इसे देखें तो 1 आवर में देखिए हम सेलिंग की तरफ है लेकिन बहुत सारी सेलिंग क्यों नहीं आ रही है. एक बात बता दो, सेलिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक कंडीशन होता है सेलिंग का. वो इतनी सेलिंग यानी बहुत ज्यादा पंप हो जाए तब वो अलग बात है. तो लेकिन यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब से पोजीशन पड़ी है तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करके बाउंस बैक देगा और ये ट्रेंड के लिए इस फिक्स रेंज में आ जाएगा. हम पॉजिटिव नोट्स पे चलते हैं. ठीक है, तो 1 आवर में हमें ऐसा दिखा है. और अगर 1 आवर में ऐसा है तो बाइंग के लिए क्या सिचुएशंस है. बाइंग के लिए सिंपली सिचुएशंस ये है कि अगर आप यहाँ देखिए रेजिस्टेंस है. ठीक है, एक तरह से तो एक सडन बाइंग आएगी. इस पॉइंट में लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड फॉल करेगा और ये फॉल फिर यहाँ तक होगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, रिट्रेस लेगा, फिर से फॉल करेगा एंड यहाँ रिट्रेस लेके डब्लू बना के एक अच्छा अच्छा सा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर से ये अप ट्रेंड में एंड इस रेंज के अंदर एक क्लोजिंग देगा. ये है ओवरऑल व्यू 1 आवर में. एंड अगर 50 मिनट्स में देखें 50 में से कुछ भी नहीं खा सके. लेफ्ट साइड में एंड 5 मिनट्स में और 5 मिनट्स में कोई पैटर्न हमें दिख जाता लाइक दैट. इस तरीके के पैटर्न है. ठीक है, इस पॉइंट से नो, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लिक्विडिटी ग्रैब की है आप देख रहे हैं. तो सिंपल सेटअप है. इसे बाउंस बैक देगा, इस पॉइंट पे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड फॉल करेगा. मैंने बोला था फॉल करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करे, रिट्रेस, फिर फॉल करेगा, फिर यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब, फिर रिट्रेस लेगा, फिर फॉल करेगा एंड यहाँ तक आ सकता है. देखिए रिट्रेसमेंट वो पॉइंट है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं. आपको आप देखिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या सिस्टम. ठीक है, तो मैं रिट्रेस इसलिए एज्यूम करता हूँ कि आप इस रिट्रेस पे स्टॉप लॉस बना के एक पोजीशन बना सकते हैं. अगर वो सडन आ गई तो उसकी कोई कंडीशन ही नहीं है. ठीक है, वो होता है एक एज्यूम मतलब एजम्पशन. एक वो सडन एज्यूम कर ली भाई किया है तो सडन कैंडल ही थी तो इसमें हम कर ही क्या सकते हैं. तो वो एज्यूम मोशन में रहेगा तो आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते. अगर हम ईटीएच की बात करते हैं एंड ईटीएच, ईटीएच में एक चीज कॉमन है आप ये देख सकते हैं. एंड वो चीज कॉमन है कि ईटीएच में सेम फॉलो करना चाहिए बीटीसी का जो कि हमें दिख भी रहा है. ठीक है, एंड 4 आवर में भी कुछ नहीं है, 1 आवर में भी सेम डिट्टो है. तो ये थोड़ा ज्यादा बुलिश था लेकिन 50 मिनट्स में भी कुछ नहीं है एंड 5 मिनट्स में हमें एक पैटर्न थिंक हमें दिखना तो चाहिए.
इग्नोर ईटीएच आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है, इससे कुछ भी नहीं है। एक्स ए, तो हम देख रहे हैं एक्स ए, एक्स ए यू एस डी। अगर हम देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग कुछ अच्छी जगह हुई थी, ठीक है, वन डे में हम इसे देखें तो कुछ खास नहीं है। एंड यहाँ से मैंने कल की वीडियो जो डिटेल वीडियो थी आपने देख सकते हैं, ठीक है, ये डिटेल नहीं है, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे कल ओपनिंग का क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ लिक्विडिटी इसने अच्छी खासी ग्रैब की है, तो क्या हो सकता है 1 आवर में भी हम देख ले रहे हैं। तो अब एक चीज देखेंगे, ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से सेलिंग, यहाँ एज्यूम नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं कल का जो न्यूज है अगर फेवर में नहीं रहा, यानी आप कह सकते हैं गोल्ड के लिए जो न्यूज आ रही थी ग्लोबल सेलिंग के बारे में, गोल्ड की सेलिंग के बारे में, तो क्या हो सकता है अगर गलती से गैप ओपनिंग हुआ तो सेलिंग आएगी, इस रेंज के एंड पे आ जाएगा। गैप अप डाउन ओपन हुआ तो और तेजी से नीचे आएगा, और नीचे कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, डब्लू के बना के एक टेस्ट करेगा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट तक आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, ऊपर जाएगा, फिर से फॉल करेगा, और ये फॉल कहाँ तक होगा, ये फॉल आप ले सकते हैं आप 1 आवर में देख रहे हैं, ठीक है, ये फॉल आप इस स्वीप का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉल यहाँ 3833, सेकंड फॉल 3312, और थर्ड फॉल 2812। देखिए यहाँ अब ये सीलिंग क्यों एज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल आप अगर कल की वीडियो में देखेंगे तो एक मैंने बताया था कि जो ग्लोबल सीलिंग आई है गोल्ड में, वो आपको देखनी है कहाँ आई है सीलिंग, ठीक है, वो सीलिंग बहुत खतरनाक हुई है, और जो ऑयल है वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी गोल्ड एक बबल की तरह काम कर रहा है। अगर गोल्ड बबल हुआ तो ये फॉल कर जाएगा, सिंपली है, नहीं तो इस पॉइंट से ये पॉइंट है ना यहाँ तक आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक बाउंस बैक देगा, और इसी रेंज में फिर से हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अब ये अच्छा खासा ये रेंज में वन डे के, ठीक है, इस पॉइंट का देखिए रिट्रेसमेंट में हुआ, इस यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, और यानी यहाँ आएगा, इस पॉइंट का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर रिट्रेस करके इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अगर ये मूव देता है तो अच्छा खासा मूव आ जाएगा, और अगर ये बबल हुआ तो ये इस पॉइंट तक इजीली आ जाएगा, 3424, और ये 3148 तक। दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड वॉच इट अगेन, थैंक यू।